आज हम फिर से आ गए एक नई रेसिपी लेके। तो आज हम आपकी मनपसंद शादियों वाली खस्ता मट्ठी बना रहे हैं। तो मैं आपको 1 किलो के हिसाब से बताऊंगा मेजरमेंट, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना। तो अभी हमने 8 किलो मैदा लिए, तो मैं आपको लेकिन 1 किलो के हिसाब से बताऊंगा मेजरमेंट जब आप घर में बनाएं। तो ये अभी हमने 25 ग्राम का पैकेट होता है कस्तूरी मेथी का, ये तो हमने पूरा डाल लिया है। जब आप 1 किलो मैदा लो तो आप 2 चुटकी डालना कस्तूरी मेथी, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो फिर वो करछ भी मारेगी। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा मिला लिया है। फिर आपका हमने 20 ग्राम के हिसाब से एल्युमिनियम डाल लिया है और आपका 20 ग्राम के हिसाब से नमक डाल लिया है। तो आप नमक का थोड़ा देखते रहना कि आप स्वाद अनुसार डाल देना। फिर हमने 250 ग्राम के हिसाब से आपका पानी डाल लिया है और आपका 250 ग्राम के हिसाब से हमने घी डाल लिया है। आपको जितनी ज़्यादा खस्ता चाहिए हो आप उसको 300 ग्राम कर देना, तो और खस्ता हो जाएगी, तो आपकी आराम से मट्ठी टूटेगी। तो अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो भी आपको प्योर घी लगाना है। जब सर्दी होती है तो आपको घी और रिफाइंड मिक्स करना होता है। तो अब हम इसको अपने हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने 15 ग्राम के हिसाब से आपका अजवाइन लगा ली थी और अब आपका हम बेकिंग पाउडर लगा रहे हैं। तो आप जब 1 किलो में आप बेकिंग पाउडर लगाएं, आधी चम्मच के करीब लगा लेना। तो इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिलाना है आपको। फिर मिलाने के बाद आपको आटे की तरह नहीं गूंदना है इसको, आपको प्यार प्यार से इसको मिक्स करके आपको ऊपर नीचे करते रहना है, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। क्योंकि ना अगर आप इसको ज़्यादा गूंद दोगे तो ये चीड़पन में हो जाएगा, जब आप मट्ठी बेलोगे तो वापस सिकुड़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें पानी के छींटे मारेंगे। आप कभी इसको आटे की तरह गूंदो तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसको एकदम अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये एकदम अच्छे से दाने दाने में हो रखा है। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हैं आप। तो आपको जब छींटे मार लो तो आपको फिर आपको इसका डो बना लेना है। जैसे हम देख सकते हैं आप, इसको 2 बार हमने रगड़ा। फिर हम इसका जो जैसे हम आटा गूंदते घर में, आपका उसका उसी तरह हमने उसका डो बना लिया। डो बनाने के बाद आपको एक काम और करना है। तो आपको इसको एक थैले में या आपके घर में जो भी पन्नी हो, जो आपके घर में अवेलेबल चीज़ हो, तो आपको उसमें डाल लेना है। तो हमारे पास हमें ज़्यादा गूंदा तो हमने इसको थैले में डाल लिया। फिर इसके बाद आपको उसको तोड़ लेना है छोटी छोटी, जिस साइज़ की आपकी मट्ठी चाहिए हो आप उस साइज़ की इसको बेल लेना। बेलने के बाद हमारा आप तलने का प्रोसेस आ जाता है। तलने का प्रोसेस मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मेन चीज़ है आपका तलने का ही है। मट्ठी बेल के तो हर कोई बना देता है, गूंद भी देता है मैदा, लेकिन जो मेन चीज़ है आपका तलने का ही है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपका तेल एकदम गर्म हो जाए आपको फ्लेम 0 कर देनी है, और जो आपका करछुल होता है आपको उसको तेल में डाल के फिर आपको मट्ठी डालनी है। आप इसको चीज़ का ध्यान रखना, आपको फ्लेम 0 रखनी है, ठीक है। फिर आपको उसके अंदर मट्ठी डालनी है। फिर आपको 2-3 मिनट बाद ही आप अपना करछुल निकाल लेना और फ्लेम को 0 ही रहने देना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मट्ठी कच्ची रहेगी, क्योंकि हर कोई मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा लोग जब आप मट्ठी डालते हो तो आप हाई फ्लेम पे ही डालते हो, तभी आपकी इस चक्कर में मट्ठी कच्ची रहती है। तो आज आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कैसे भी करके, जब भी आप कोई भी चीज़ डालो, कोई भी चीज़ इन द सेंस जैसे कि आपका कुछ भी बना रहे हो, जैसे गुजिया बना रहे हो, तो ये सब चीज़ें कलर पकड़ लेती है। आपका ऊपर से तो आपको लगेगा कि ये पक गई हैं, लेकिन अंदर से कच्ची रहती है। तो आपको ध्यान रखना जब आप डालो तो फ्लेम एकदम आपका 0 हो, और आपका जो तेल गर्म है उसको गर्म ही रहने दो। तो इसके बाद हमने इसको निकाल लिया है। तो आपको इसको चलाते रहना है ऊपर नीचे करके। तो अभी हम इसको चला रहे हैं, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लगेगी। ये तो हमें 15 से 20 मिनट लगी है हमारी मट्ठी तैयार होने में, तेल में डालने के बाद। तो आपको घर पे मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट लगेगी, मट्ठी घर पे पक जाएगी। तो अब हमने 0 फ्लेम कर रखी है, तो आप देख सकते हैं, और ये आराम से पक रही है। फिर आपका जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, देख सकते हैं आप, जब ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो आपको फ्लेम हाई कर देनी है। फिर आपको उसको निकाल लेना है। आपको उसका ज़्यादा कलर डार्क ना करें, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो अभी हम इसको इतने पे निकाल रहे हैं, तो ये भी और गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी आप सोचें थोड़ा और गाढ़ा कर दें फिर वो मट्ठी जल जाती है। धन्यवाद।